जायदाद की दुश्मनियां नस्ल दर नस्ल चलती हैं और इसमें दर्जनों अफराद कत्ल हो जाते हैं। इसके बावजूद दुश्मनी अपनी जगह बरकरार रहती है और इसके लिए लड़ने वाले एक एक करके मरते रहते हैं। जहालत की वजह से लड़ने वालों में ना तो कोई धड़ा हार मानता है और ना ही अदालत और पुलिस को खातिर में लाता है। कसूर के नवाही इलाके आलाबाद में भी जायदाद के तनाज़े पर नौजवान ने सगे भाई को मौत के घाट उतार दिया। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए रावलपिंडी की पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया। लाहौर में 6 नामालूम मुसल्ला डाकू एक जज के घर से कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। कराची की पुलिस ने आशूरा मुहर्रमुल हराम में दहशतगर्दी का मुबैना मंसूबा नाकाम बनाने का दावा किया है और लाहौर में स्कूल के प्रिंसिपल ने 5वीं जमात की तालिबा को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना डाला। जमीन जायदाद के मामलात पर होने वाले झगड़ों में भाई भाई का गला काटने से भी दरेग नहीं करता। ऐसा ही एक वाकया कसूर के नवाही इलाके आलाबाद में हुआ, जहां जायदाद के तनाज़े पर एक नौजवान ने अपने मामू के साथ मिलकर अपने ही सगे भाई को मौत के घाट उतार दिया। थाना इलाहाबाद के नवाही गांव कोट अब्दुल्ला के रहायशी जिम्मेदार अब्दुल्ला खान ने 2 शादियां की। औलाद ना होने पर उसने अपनी जायदाद के वारिस के लिए पेशावर की रहायशी असमत खातून के साथ तीसरी शादी कर ली, जिससे उसके 6 बेटे और 4 बेटियां हैं। अब्दुल्ला खान की बीवी असमत खातून के भाई एहसानुल हक और सना अल्लाह पेशावर से मनशियात लाकर इलाहाबाद में फरोख्त करते थे। उनके साथ अब्दुल्ला का बेटा अब्दुल जब्बार भी शरीक था। अब्दुल्ला के साले अपने बहनोई की 7.5 एकड़ जमीन हथियाना चाहते थे और उसे मजबूर करते थे कि वो जायदाद बीवी बच्चों के नाम कर दे, मगर अब्दुल्ला ने इनकार कर दिया कि वो अपने जीते जी जायदाद किसी के नाम नहीं करेगा, जिसका उसके सालों और बेटे अब्दुल जुबार को शदीद रंज था। उनकी बहन थी कातलों की, और जो ये रकबा था वो इधर ही इस पर आंख लगाए हुए थे कि ये जो है कि ये लड़का उनकी पेश नहीं जाने देता था। लालची इंसान है। जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी इन अब्दुल्ला खान को दी थी, उन्होंने जब भी पैसे लिए थे, वो जो है कि वो 2 नंबर आदमी है और 2 नंबर ही उनका धंधा है। इधर हर गांव में उनके जो एजेंट हैं, जितने भी स्मगलर किस्म के वो आदमी हैं। अब्दुल्ला खान ने अपनी एक बेटी की शादी इलाके में ही की हुई थी। उसका दामाद अपनी सास को मना करता था कि वो अपने भाइयों को उसके घर लेकर ना आए। इसी बात पर झगड़ा हुआ तो उसके दामाद के भाई मोहम्मद शरीफ ने असमत खातून को कत्ल कर दिया। इस पर मुकदमेबाजी चली, मगर बाद में सुलह सफाई हो गई। उसका जाती कोई मसला था, लड़ाई झगड़ा था। वो कहता था तुम हमारे घर मत आओ और इन लोगों को भी मत लाओ, ये हमारी बच्चियां हैं, थोड़ी सी जगह है, 2 मरले की जगह है, हम 4 भाई रहते हैं, हमारी जो जवान जवान बहनें हैं, ये जो पठान हैं, ये बदमाश लोग हैं, स्मगलर हैं, मनशियात का धंधा करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, इन लोगों को बंद करें। उसने कहा मेरी बेटी है, मैं तो इधर आऊँगी और ये भी आएंगी। उसने बस उनका उधर झगड़ा हुआ और वो कत्ल कर दी उन्होंने। अब्दुल्ला खान ने अपने बुढ़ापे के पेश नजर जायदाद का निगरान अपने बेटे अब्दुल सत्तार को मुकर्रर कर दिया था, जिसका उसके बड़े बेटे अब्दुल जब्बार और सालों को रंज था। चंद रोज कबल अब्दुल सत्तार सुबह 6 बजे के करीब दूध इकट्ठा करने के लिए मोटरसाइकिल पर करीबी गांव सोडीवाल जा रहा था कि रास्ते में कार में बैठे हुए मुलजमों एहसानुल हक, सना अल्लाह और उसके भाई अब्दुल जब्बार ने उस पर फायरिंग कर दी, जिससे अब्दुल सत्तार शदीद जख्मी हो गया और मौके पर ही जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। दूध के लिए वो निकला था घर से और रास्ते में वो कार में जो सवार थे और वो काफ़ी देर से उसका इंतज़ार घात लगाए हुए थे। अब जो ही इधर आया और उसको हम कत्ल कर दें, वो इधर से निकला, पीछे से जो कार मोटरसाइकिल के साथ लगाई और उन्होंने काफ़ी फायरिंग, अंधाधुंध फायरिंग की और आखिर उसके जो सिर में गोलियां लगीं, बाजू पर लगीं, कंधे पर लगीं, जिनकी वजह से वो बर्दाश्त जानवर ना हो सका और फौत हो गया। दूध का काम करता था भाई मेरा, छोटा है मुझसे, और दूध लेने के लिए जा रहा था और रास्ते में दुश्मन बैठे हुए थे। उन्होंने मतलब कार में अंधाधुंध फायरिंग की और उसके गोली लगी।
और वहीं मतलब जान बाज ना हो सके। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दी, जिसे मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजमों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरा भाई दो चौन ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੀ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਮਿਆਂ ने मारे हैं। घर से तो अच्छा भला गया था दूध लेने के लिए, वहाँ पर आगे कातिल खड़े थे हथियार लेकर, वे उन्होंने उसके गोली मार दी बेदर्दी से। और वे कार में थे, पेशावर की गाड़ी थी, वहाँ पर वे गए चले। हम गरीब आदमी हैं, छोटी सी बच्ची है, कमाने वाला कोई नहीं है। मकतूल के वर्षा का कहना है कि मुलजम एहसानुल हक और सनाउल्लाह पेशावर के रहायशी हैं और वो उन्हें मुसलसल धमकियां दे रहे हैं कि मुकदमा वापस ले लो वरना दीगर अफराद को भी कत्ल कर देंगे। वर्षा ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजमों को गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। अब ये पोजीशन है कि वो जो कातिल हैं वो पेशावर के रहायशी पठान हैं और वहाँ इधर से पुलिस ले जानी गरीब आदमी तो ये खर्चा ही नहीं बर्दाश्त कर सकता, और अगर करे भी तो वो एक दफ़ा भी जाए तो फिर वो उधर से कोई इधर मुखबर है उन लोगों के, उनका लंबा चौड़ा धंधा है, इधर मनशियात फरोश है, वो असले का कारोबार है उनका, और उनकी हर गांव में तकरीबन हर इधर उनके सपोर्टर हैं। और वो उनको कैसे जी हम ये बच्ची जो ये कितनी बेचारी ना इसकी कोई इनकम है। और 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी और हुकूमत से हम मतलब यह करते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हुकूमत से हम अपील करते हैं। मकतूल के वर्षा का कहना है कि वो इंसाफ के असूल के लिए दरबदर हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले का नोटिस लें और उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। कैमरामैन मुर्तजिज इजाज और साथी रिपोर्टर महर मोहम्मद शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, कसूर। मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए रावलपिंडी पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया। अज़ादारी के जुलूसों और इमाम बारगाहों की हिफाजत के लिए 6000 एहलकार तैनात किए गए हैं। मुहर्रम उल हराम का आगाज होते ही रावलपिंडी शहर और कैंट में मजालिस अज़ा और मातमी जुलूसों का सिलसिला शुरू हो जाता है। मुख्तलिफ इलाकों में जुलजना, ताज़िये, अलम और ताबूत के जुलूस निकाले जाते हैं। रवां साल अमन व अमान बरकरार रखने के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड की क्लियरेंस के बाद मजलिस और जुलूस का आगाज होगा। मुंतज़मीन भी पुलिस की मावनत के लिए अपने तौर पर सिक्योरिटी का इंतजाम करेंगे। तमाम प्रोसेशन जो हैं इनके साथ बम डिस्पोजल वाले, बम डिस्पोजल यूनिट प्लस हमारे जो स्पेशल ब्रांच के पास जो जिनके पास जो इस तरह के जो स्पेशल डिवाइसेस हैं वो टीमें ऑलरेडी मुकम्मल तौर पे फुली एक्विप होने के बाद तमाम जुलूसों के साथ, तमाम मजालिस के साथ उनकी ऑलरेडी ड्यूटी लगी हुई है। कोई भी गाड़ी न्याज लेके प्रोसेशन में नहीं आ पाएगी, नेवर एवर, दे आर नॉट अलाउड। उलमाए किराम का कहना है कि इंतजामिया रवां साल अशरा मुहर्रम के दौरान सिक्योरिटी के बेहतर इंतजाम करे ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। इंतजामिया को चाहिए कि वो उन लोगों को लें इंतजामिया में, अमन कमेटी में, जो मुहिब वतन है और जो कालादम नहीं है। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि पुलिस की मदद के लिए पाक फौज के दस्ते भी रिजर्व रहेंगे। आर्मी की जो स्पेशल कंपनीज हैं उनके जो हमारे सेफ हेवन्स हैं उनमें उनको हमने डिप्लॉय करना है, वहाँ पे एज ए रिजर्व रखना है। इनके सब एमरजेंसी या खुदा न खास्ता इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम वी कैन गेट हेल्प फ्रॉम दोज पीपल। वो ऑलरेडी अरेंजमेंट्स ऑलरेडी यानी कि CPO लेवल तक ना वो हो चुके हैं और उनकी डिप्लॉयमेंट भी हो चुकी है। करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और रफ़का की लाजवाल कुर्बानी सब्र व इस्तक़लाल, अमन और भाईचारे का दर्स देती है। इंतजामिया के साथ साथ शहरियों को भी अमन व अमान बरकरार रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करना होगी। कैमरा टीम के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। इसके साथ ही हम चलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब। आप समा के साथ रहिए।